सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जयवंत और जलाली नाम में एक बार फिर आप सबका, हम सबकी यहोवा फैमिली फेलोशिप में मैं आज वेलकम करता हूं। ये विश्वास, ये आशा और ये उम्मीद रखता हूं कि हम सब अपने घरों में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, चंगे हैं, खुश हैं। पिछले पूरे दिन खुदा ने हमें बहुत अच्छे संभाल के रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करा, हर एक दिक्कत परेशानी से बचा के रखा। हम खुदा का इस चीज के लिए लाख लाख शुक्र करते हैं। इस सुंदर समय के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि एक बार फिर हम उसकी उपस्थिति में आ सके और उसके नाम को ले पाएंगे एक साथ, एक मन होके। तो आइए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शिखा दी से कि इस मीटिंग को स्टार्ट कराएं। ओवर टू यू दी। सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हमारी मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं और वचन पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर की पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके प्रकारम के कर्मों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने में बरकत मिले, आमीन। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मिसेस शिप्रा लाल से, वो ओपनिंग प्रेयर और प्रेयर रिक्वेस्ट के अंदर हमारी अगुवाई करें। जय मसीह की सबको। मेरी आवाज आ रही है शिखा? हाँ आ रही है। ओके, आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और महिमा सदा आपकी होती रहे। सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पिता परमेश्वर, आपका लाख लाख गुना धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने आज तक हम सबको जिंदों की जमीन पे रखा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, कि आपने हमको सुबह से लेके अभी तक पिता परमेश्वर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, और अपनी योजना के अनुमित पिता परमेश्वर हमको इस वक्त सबको एक परिवार, यहोवा परिवार के रूप में पिता परमेश्वर इकट्ठा करा पिता परमेश्वर, कि हम सब आपके नाम को लेके पिता परमेश्वर थोड़ी देर अपनी आपकी उपस्थिति में बैठ सकें पिता परमेश्वर, और आपके नाम को ले सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद चाहती हूँ पिता परमेश्वर इतने सुंदर मौके के लिए पिता परमेश्वर। दुआ चाहती हूँ पिता परमेश्वर की पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति मांगती हूँ पिता परमेश्वर। आप हमारी आराधना में रहिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की और इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम ना आने वाली हो पिता परमेश्वर, और ये प्रार्थना जो है बहुत स्मूथली चलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके मनों में पिता परमेश्वर ये चीज आई पिता परमेश्वर कि इस आराधना को पिता परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म के द्वारा स्टार्ट करी गई पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, नियामतों के लिए पिता परमेश्वर जो आप हमारे जीवनों में देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वक्त मैं खास दुआ चाहती हूँ सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस मीटिंग में आ पाए पिता परमेश्वर, और जो किसी कारणवश पिता परमेश्वर इस मीटिंग को नहीं भी ज्वाइन कर पाए पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के हर एक इंसान को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सुपुर्द करती हूँ पिता परमेश्वर। सबके साथ रहिए पिता परमेश्वर, सबको तंदुरुस्ती बख्शिए पिता परमेश्वर। सबके घरों के भंडारों को पिता परमेश्वर अपने स्वर्ग के भंडारों से भरिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वक्त मैं खास धन्यवादित हूँ पिता परमेश्वर सिस्टर एड्रीना के लिए पिता परमेश्वर, जो पिछले दिनों में पिता परमेश्वर बीमार थी पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में एडमिट थी पिता परमेश्वर। आपका लाख लाख गुना धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपनी बेटी को पिता परमेश्वर छुआ पिता परमेश्वर, और आपने उनको चंगाई बख्शी पिता परमेश्वर। और जब वो आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर को वापस आए पिता परमेश्वर, ये सब पिता परमेश्वर आपके द्वारा मुमकिन हो पाया पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका लाख लाख गुना धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर यही दुआ चाहती हूँ जो कुछ भी पिता परमेश्वर उनकी हेल्थ के इश्यूज हैं, जो कुछ भी उनको तकलीफ है पिता परमेश्वर, जो कुछ भी वीकनेस है पिता परमेश्वर, कमजोरी है पिता परमेश्वर, वो आप जल्द से जल्द पिता परमेश्वर उनको दूर करेंगे पिता परमेश्वर। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर। मैं दुआ चाहती हूँ पिता परमेश्वर क्वीन आंटी के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवादित हूँ पिता परमेश्वर, जब पिछले दिनों आंटी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी पिता परमेश्वर, पर पिता परमेश्वर आपने उनको, अपनी बेटी को पिता परमेश्वर छुआ और आपने उनको चंगाई बख्शी। इसके लिए मैं आपका लाख लाख गुना धन्यवाद
चाहती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो कुछ भी कमजोरी है, जो कुछ भी परेशानी है, जो कुछ भी उनकी रिपोर्ट्स हैं, हमें नहीं पता पिता परमेश्वर, आप जानते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप उनको पूर्ण रूप से चंगाई बख्शिए पिता परमेश्वर। जो कुछ भी उनको वीकनेस है पिता परमेश्वर, जो कुछ भी उनकी बॉडी में पिता परमेश्वर कमी पेशी है पिता परमेश्वर, आप उनको बिल्कुल चंगाई बख्शिए पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर, आप आंटी के ऊपर अपना शिफा भरा हाथ रखेंगे पिता परमेश्वर, और कोई आंटी को पिता परमेश्वर आप पूर्ण रूप से चंगाई बख्शेंगे पिता परमेश्वर। और बहुत जल्द एक दिन आप ये मौका आएगा पिता परमेश्वर कि वो यहाँ पर पिता परमेश्वर अपनी पूर्ण चंगाई की गवाही देंगी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इसी तरीके से मैं अजय अंकल के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जब वो पिछले दिनों बहुत बीमार रहे पिता परमेश्वर, आपने अपने बेटे को थामे रखा पिता परमेश्वर। उनको बहुत प्रॉब्लम्स में थे पिता परमेश्वर, उनके ऑपरेशन हुए, वो कई लंबे समय एडमिट रहे पिता परमेश्वर। आपने अपने बेटे को चंगाई बख्शी पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका लाख लाख गुना धन्यवाद चाहती हूँ पिता परमेश्वर। और यही दुआ चाहती हूँ पिता परमेश्वर कि जो कुछ भी कमी पेशी रह गई है, जो उनका रिकवरी का प्रोसेस है पिता परमेश्वर, जो वीकनेस है पिता परमेश्वर, या जो भी उनकी तकलीफ है पिता परमेश्वर, हमसे बेहतर आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हमारी दुआ है पिता परमेश्वर कि आप अजय अंकल के साथ हुई है, अपना ब्लेसिंग वाला हाथ पिता परमेश्वर उनके ऊपर रखिए पिता परमेश्वर, और उनको पूर्ण रूप से चंगाई बख्शिए पिता परमेश्वर, जिससे वो भी बहुत जल्द हमारे बीच में उपस्थित हो पिता परमेश्वर, और आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इसी तरीके से मैं डेविड अंकल के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जब उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है पिता परमेश्वर, उनकी पिछले कई दिनों से डेविड अंकल की तबीयत ठीक नहीं चल रही है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अब हम उनकी हेल्थ के लिए भी पिता परमेश्वर हीलिंग चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी में है पिता परमेश्वर, शरीर को बनाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आपको हमारे एक एक अंग का पिता परमेश्वर, हर इंसान का पिता परमेश्वर आपको आपके पास लिखा है पिता परमेश्वर। हम उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और यही दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर कि जल्द से जल्द अंकल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं पिता परमेश्वर, वो उससे रिकवर हो पिता परमेश्वर, और उनको हीलिंग मिले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वक्त मैं खास दुआ चाहती हूँ ब्रदर अजय के लिए पिता परमेश्वर। जब आज उनका जन्मदिन है पिता परमेश्वर, आपका लाख लाख गुना धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज तक आपने उनको संभाल के रखा पिता परमेश्वर। जब वो आज अपने जीवन में नए एक और नए साल में जब उन्हें प्रवेश करा पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, आने वाला साल उनके जीवन के लिए मुबारक भरा हो पिता परमेश्वर। आप उनको हर बुरी बात से बचाइए पिता परमेश्वर, बीमारी से, हर चीज से पिता परमेश्वर आप उनको बचाइए पिता परमेश्वर, और उनको और उनके परिवार में पिता परमेश्वर आप खुशियां भरिए पिता परमेश्वर, और उनका आने वाला साल पिता परमेश्वर इस साल से भी अच्छा हो और मुबारक ठहरे पिता परमेश्वर। हम उनके जीवन के लिए भी आपका लाख लाख गुना धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त मैं दुआ चाहती हूँ पिता परमेश्वर, जो कुछ भी हम गीत गाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ भी आपके सामने पिता परमेश्वर हमारा गीतों का गाया जाना आपको पसंद आने वाला हो पिता परमेश्वर, और जो भी वचन बांटा जाए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना चाहते हैं आपसे, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि को खोलिए पिता परमेश्वर, कि जो कुछ भी वचन बांटा जाए पिता परमेश्वर, वो हम उसको ग्रहण करने वाले हों पिता परमेश्वर। वायला आंटी के लिए दुआ चाहती हूँ पिता परमेश्वर, जब वो आज का वचन हमारे बीच में शेयर करती है पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, आपकी बेटी के द्वारा पिता परमेश्वर वो हमको अच्छी बातें समझा पाए, सिखा पाए पिता परमेश्वर, और हम सब जो यहाँ पे उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, वो उनके द्वारा पिता परमेश्वर आपकी अच्छी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। बाकी की पूरी आराधना को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सुपुर्द करती हूँ पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल करिए, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। धन्यवाद चाहूंगी मिसेस शिप्रा लाल का इतनी सुंदर प्रार्थना के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट वर्शिप के लिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मिसेस संगीता लाल एंड फैमिली से प्रेजेंट वर्शिप के लिए। जय मसीह की सबको। मेरी आवाज आ रही है? जय मसीह की आ रही है, क्लियर। ओके, आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम 2 सॉन्ग्स गाएंगे, और मतलब सॉन्ग्स जो है मैं उम्मीद करती हूँ सबको आते हैं, वो ऐसे सॉन्ग्स रहेंगे। फर्स्ट सॉन्ग हम गाएंगे तू मेरे दिल का है अजीज।
तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तुझ में नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तू मेरा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह, दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह, तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह, क्या फायदा होगा सोने से जो मौत आवे मेरे लिए, पुकारूंगा जब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह, रात दिन तुझी से मैं बची, या मसीह या मसीह या मसीह, वो दुआ हो या गाऊंगी, या मसीह या मसीह या मसीह, तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे, तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। आइए हम दूसरा सॉन्ग गाएंगे, वो है जिंदगी में तुम पर जब हो सब तूफान। जिंदगी में तुम पर जब हो सब तूफान, और जब तुम भोगे दिल की सब नुकसान, गिनो सारी बरकत गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होंगे बेतरफ के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होंगे बेतरफ के काम, फिक्र का जब तुम पर होवे बोझ मोहे, और जब तुमको मालूम होवे सब सलीम, दिनों बेहद बरकत सब होंगे दूर, और तुम गीते गाकर रहोगे मसूर, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होंगे देखकर रब के काम, औरों का जब देखते हो जमीन और ज़मीन, तुमको है मसीह की दौलत सरासर, गिनो बेहद बरकत कीमती बेबयान, अज़ल क्या जलाली और जलील मकाम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम, सो इस जंग में हर वक्त रखो याद सदा, कि
हिम्मत तुम ना हारना, सब पर है खुदा। सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफल प्रभु देंगे हिम्मत ना हारना। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो खुदा की नाम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाओ, और हैरान तुम होंगे देखकर रब के काम। जय मसीह की। आइए अब हम आगे चलेंगे हमारी प्रार्थना में। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वायला मामी से, आज उनके पास में जो भी वचन उन्हें तैयार करा है खुदावंद की ओर से, उनके पास में जो भी वचन है वो हम हमारे बीच में शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी मामी। हाँ, हम खुदा के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि उसने एक बार फिर ये ऐसा मौका दिया है कि हम सब एक साथ मिल के उसकी स्तुति आराधना कर सकें, उसके वचन को सुन सकें और अपने विचार आपस में एक दूसरे के साथ बांट सकें। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा माध्यम है ये जूम का, हमारी इस मीटिंग का, कि हम शेयर कर सकते हैं और अगर कोई कुछ कमी हमारे में होती है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करें। ये एक बहुत अच्छी जगह है हमारे आपस में, क्योंकि यहाँ हम कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, हम सब परिवार के सदस्य हैं और कोई हमें बाहर का नहीं है। क्योंकि जब हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर के साथ बंधे तो वचन कहता है कि हम एक हैं। आप मिल के हम एक हैं, में उस कर सकते। और कोई ऐसी ऐसा बोला भी जाता है कि जो थोड़ा सा सख्त हो तो हमें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। ये वचन परमेश्वर की तरफ से होता है और उसे मतलब ग्रहण हमको करना चाहिए जो अगर ऐसा कुछ होता है तो। आज के हम वचन को देखेंगे, जो मैंने लिया है वो समझाने की कोशिश की है मैंने इसको आप लोगों को। परमेश्वर ने खुदा ने जब पृथ्वी बनाई, पूरी कायनात को उसने रचा, सब कुछ बनाया, उसने इंसान बनाया, इंसान के लिए हर वो चीज उसने मुहैया कराई जो उसके लिए जरूरी थी। और जो कुछ उसके लिए जरूरी था उससे बढ़कर उसने खुदावंद ने उसको नियामतें बख्शी और उसको आशीषित दी और उससे कहा पूरी पृथ्वी में बढ़ जाओ, फैल जाओ। और बहुत आशीषें उसने परमेश्वर ने उसको दी। लेकिन एक आशीष और जो परमेश्वर ने उसको दी, हम इंसान अपने साथ वालों को, अपने से बड़ों को, छोटों को दुआ देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज भी है, वचन हमें बताता है कि जो सिवाय परमेश्वर के कोई हमें नहीं दे सकता है। आइए हम वचन में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर से सहायता चाहेंगे। मैं दुआ करना चाहूंगी। धन्यवाद और स्तुति के योग्य खुदावंद खुदा, सारा आदर सारी महिमा आप ही के नाम को देते हुए फिर एक बार से आपके चरणों के नजदीकी आने का अवसर प्राप्त है, इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु जी अपने लिए आपसे सामर्थ चाहती हूँ, आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दीजिएगा पिता परमेश्वर, कि जो कुछ मैं इस वचन के द्वारा अपने विचारों को बांटना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, वो मेरे मुंह से तो निकले, लेकिन प्रभु जी आपकी अगुवाई में होकर निकलने वाले हो सके हैं। मेरी जबान को और मेरे दिलों के विचारों को प्रभु जी आप ग्रहण कीजिएगा और उन पे पवित्र आत्मा का अंकुश हो पिता परमेश्वर, कि कोई गलत बात मेरे मुंह से निकलने वाली ना हो। सारी बातों के लिए आपको आदर और धन्यवाद देते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो मैं बता रही थी कि एक ऐसी चीज है जो सिवाय खुदावन के हमें कोई नहीं दे सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमें देता है। उसके लिए मैं पढ़ूंगी रोमियो, उसका 12वां अध्याय है और उसकी 6 लाइन 6 आयत। आयत तो काफी बड़ी है, 3 से लेके अगर हम पूरा चैप्टर पढ़े तो उसमें तरह तरह से दिया है, लेकिन मैं सिर्फ एक उसकी 6ठी आयत का छोटा सा पोर्शन पढ़ूंगी, जहां लिखा है उस अनुग्रह के अनुसार जो हमको दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। ये वो आशीष है जो सिवाय खुदा पर के, प्रभु यीशु के, कोई हमें नहीं दे सकता। इंसान दुनिया की हर नियामत, आप उसको किसी को पैसा दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते, अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, लेकिन आप वरदान जैसा शब्द परमेश्वर का जो है वो आप किसी को देते हैं। आपकी कोई लियाकत नहीं है या कोई वो नहीं है कि आप अपने उस वरदान जैसी चीज किसी को दे सके, वो सिर्फ खुदावन देता है। और वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने अलग अलग तरह के वरदान अलग अलग लोगों को दिए हैं। और जो वरदान हमको मिलते हैं, जिस प्रकार हमारा शरीर एक है लेकिन हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, आंख है, कान है, मुंह है, फिर भी ये सब मिलके एक देह बनती है, एक देह के अंग है। ये नहीं कह सकते, आंख नहीं कह सकती कि मैं देखना छोड़ के सुनना शुरू कर दूं, या कान नहीं कह सकता कि मैं सुनना छोड़ दूं और देखने लग जाऊं। नहीं, जिसका जो काम है उसको वो ही करना है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना ही इस तरीके से की है कि हर चीज को उसने मुकर्रर किया है कि वो अपना ही काम करेगी। इसी प्रकार हम जो कलीसिया के मेंबर हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, मंडली हैं, हम भी एक परमेश्वर यीशु मसीह की देह हैं, क्योंकि वचन बताता है, वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर का बदन, खुदावन का बदन हो। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा सर है और हम उसके बदन है। और बदन होने के कारण जितने लोग कलीसिया में हैं, एल्डर्स है, पास्टर है, जो भी है सदस्य होते हैं, वो परमेश्वर, वो उसके अंग होते हैं। जैसे शरीर के कई अंग होते हैं, ऐसे कलीसिया के भी कई अंग होते हैं। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान मिले हैं। परमेश्वर ने वरदान हमको नए नियम में जरूर मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन ये वरदान परमेश्वर ने पुराने नियम में भी या शुरू के समय में भी लोगों को दिए थे। और रोमियो का अगर हम जैसे 12 अध्याय को पढ़ रहे हैं, 6 आयत से लेके वो मतलब 21 आयत तक में कई तरह के वरदानों के बारे में बताता है। जैसे है भविष्यवाणी का वरदान है, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला, किसी को सेवा करने का वरदान मिला, किसी को प्यार करने का, प्रेम करने का, किसी को सहन शक्ति मिली। ये भी सब तरह तरह के वरदान है जो परमेश्वर की तरफ से हम कलीसिया के लोगों को या हमें मिले हैं। वरदानों के वरदान इस पुराने समय में भी परमेश्वर भविष्यवाणी के वरदान लोग अपने नबियों को दिया करता था। भविष्य, और हम यदि यशायाह के पुराने नियम में यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं, और यशायाह की पुस्तक में यशायाह ने खुदा प्रभु यीशु मसीह के जो यशायाह जो खुदा यीशु मसीह के आने से बहुत पहले हुआ है, उसने अपनी पुस्तक में यीशु मसीह के पैदा होने की पूरी रूपरेखा को, कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो बालक जन्मेगी, एक पुत्र जन्मेगी, उसका नाम ऐसा रखा जाएगा, वो प्रभुता उसके कंधे पे होगी, वह अपने लोगों का उद्धार करेगा। पूरी रूपरेखा उसने भविष्यवाणी के द्वारा, जो वरदान उसके पास भविष्यवाणी का था, उसके द्वारा उसने
लिख दी, इतने सालों पहले बता दिया था। और उसी यशायाह ने यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन का भी वर्णन कर दिया था कि किस तरीके से वो दुख उठाएगा, लोग उसको मारेंगे, पीटेंगे, वो कुचला जाएगा और उसकी कोई सुंदरता भी नहीं रहेगी कि लोग उसकी तरफ आंख उठा के भी देखें, और वो सताया जाएगा इत्यादि सारी बातें उसने पहले से ही लिख दी थी। ये क्या था, ये उसको किसने बताया? उसने कहीं किताबों में नहीं पढ़ा होगा यशायाह ने, क्योंकि उस वक्त ऐसा कुछ था। उस वक्त परमेश्वर का आत्मा अपने लोग, खुदावंत अपने नबियों से भविष्यवाणी करता, वो पवित्र आत्मा के जरिए से उनके मनों में डालता था। परमेश्वर उस समय के लोगों से रूबरू भी बात करता था, जैसा हम वचन में भी पढ़ते हैं, मूसा से परमेश्वर रूबरू बात करता था, एलिया से परमेश्वर बात करता था। बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास हैं जिनसे परमेश्वर रूबरू बात करके उनको बताता था कि जाके उसको ये कह दे, उससे ऐसा कह दे। ऐसा भविष्यवाणी का वरदान उस समय भी लोगों को मिला था, जो भविष्यवाणी करके आने वाले समय की बातों को, जो होने वाला है या हो रहा है, उसके विषय में बताते थे और लोगों को सतर्क करते थे कि वो उस विपदाओं से जो आने वाली है या जो मुसीबत आने वाली है उससे अपने परमेश्वर की तरफ फिरे, या यदि वो पाप में पड़ गए हैं तो अपने आप को पाप के मार्ग से बचाए और परमेश्वर की नजदीक में आने वाले बन सके। अगर हम देखें तो आज भी हमारे बहुत से ऐसे परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं इस समय में भी, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। हमारा खुदावन जो आज से हजारों साल पहले था, जिस वक्त उसने पृथ्वी बनाई थी, मनुष्य बनाया था, वो जो परमेश्वर उस वक्त था वही परमेश्वर आज इस घड़ी जब हम उसके सामने बैठे हैं वो ही है। उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं आया है। फर्क तो हम में आया है। हम पहले परमेश्वर की संगति में ज्यादा थे, रहते थे मनुष्य इंसान, और अब वो दुनियादारी में ज्यादा है। लेकिन हमारा खुदावन कभी बदलता नहीं है, ना तो बदला था ना बदलेगा आगे भी, और ना बदला है ना बदलेगा कभी भी। वो खुदावन, वही खुदावन जो वरदान उस समय लोगों को दिया करता था, वही वरदान परमेश्वर ने आज भी अपने कई ऐसे उनके अभिषिक्त दास हैं जिनको दिया है, और वो भविष्यवाणी के द्वारा आने वाली समस्याओं क्या या घटनाओं का बारे में बता देते हैं। हम कुछ दिनों पहले जब ये कोरोना का संकट चला था, तब भी मैंने YouTube पे देखा था कि परमेश्वर के दास ने पहले ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा होगा और ऐसी ऐसी विपदाएं आएंगी। और वचन में भी लिखा था कि लोग अपने आप को घरों में बंद कर लें, दरवाजे के पीछे चले जाएं, ऐसा चल जाएं। वो सब क्या था? वो इसी समय की भविष्यवाणी थी। तो परमेश्वर आज भी अपने लोगों को सतर्क करने के लिए, अपने लोगों को मन फिराव का समाचार देने के लिए अपने दासों से भविष्यवाणी के द्वारा बात करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वो उनसे बात करता है और परमेश्वर के दास हमें उस बात को बताते हैं। फिर हम एक और देखते हैं, जो वरदान है वो है उपदेश देने का वरदान। उपदेश देने का भी एक वरदान है। उपदेश सब दे सकते हैं, हर कोई दे सकता है, लेकिन आत्मा में होकर जो उपदेश दिया जाता है ये भी एक वरदान के तौर पर ही होता है। पतरस ने जब अपना पहला उपदेश दिया था तो वो कई हजार लोगों को परमेश्वर के नजदीकी में खींच के ले आया था। पहला दिया, दूसरा दिया, और फिर निरंतर वो अपने वचन के द्वारा लोगों को परमेश्वर के नजदीक में आने का कारण बना। उसको ये वरदान था। बहुत से परमेश्वर के ऐसे दास हैं जिनको आज भी ये वरदान है, ये उनके छोटे से वचन के द्वारा वो वचन इंसान को आर पार छेद जाता है। मनुष्य अपने आप अपने बारे में सोचने के लिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए कायल हो जाता है। वचन उपदेश तो हम बहुत टीवी पे भी सुनते हैं,
अपने आजकल आप YouTube पे देखेंगे तो बहुत से दास है परमेश्वर के जो उपदेश देते हैं, बहुत से प्रचारकों के उपदेश हमको सुनने को मिलते हैं। लेकिन परमेश्वर जिसको अभिषेक करता है, वरदान करता है, वो वचन जो उसके द्वारा प्रचार किया जाता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो उपदेश जब लोगों के मध्य में बांटा जाता है, वो कारगर होता है, वो असर दिखाता है। तो ये भी एक वरदान होता है जो हमें परमेश्वर की तरफ से मिलता है, परमेश्वर हमें देता है। हमारे बीच में जूम मीटिंग में बहुत से अच्छे अच्छे वक्ता हैं, उनके उपदेश सुन के वास्तव में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी स्थिति अभी क्या है, क्या आज परमेश्वर आ जाए। सपोज आज रात को ही परमेश्वर के द्वितीय आगमन हो जाता है, तो क्या हम उसके साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए हैं या नहीं। बहुत से हमारे वक्ता जो आते हैं, बड़ी सभाओं में आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वचन हमको सुनाते हैं। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा वक्ता ही हमको अच्छा वचन सुनाते हैं। एक छोटा सा परमेश्वर का दास जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो पवित्र आत्मा से भर के वचन सुनाता है, परमेश्वर को पहला स्थान अपनी जिंदगी में देता है और उससे सहायता मांग के जो वचन उपदेश देता है, वो लोगों के हृदयों में काम करता है। ऐसा मेरा मानना है। शायद बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन वो जो बात वो थोड़े में कह जाता है, वो बात दिल को छू जाती है। कई वक्त हमारे जूम पे हमारे भाइयों ने इन और सब ने ऐसा वचन दिया कि उसको सुन के सोचने में, जब भी वो बात ध्यान में आती, वो वचन की लाइन ध्यान में आती, चाहे मैं बिस्तर पे हूँ चाहे कहीं भी हूँ, एक अजीब सी कश्मकश दिमाग में घूमने लगती है कि जो बोला क्या वो हमारी जिंदगी में काम कर रहा है या हम उसके अनुसार अपने जिंदगी को बिता रहे हैं। समय बहुत निकट आ गया है कि हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। तो जो उपदेश देने का वरदान परमेश्वर की तरफ से जिनको भी मिला है, वो इस वरदान को अपने तक रखें, उनमें इस तरीके से प्रयोग करें कि परमेश्वर उनको और आशीष दे और बहुतों को वो परमेश्वर के नजदीक लाना का कारण बने, ताकि उनके उपदेश के द्वारा दूसरों को भी परमेश्वर के नजदीक आने का मौका मिले और उनको भी ये वरदान मिल सके कि वो सुसमाचार प्रचार कर सके, वो उपदेश दे सके और परमेश्वर की नजदीकी में बहुत सी रूहों को जीतने वाले हो सके। इसी प्रकार हम देखते हैं एक सेवा का वरदान, जो बहुत बड़ा वरदान है, सेवा करने का वरदान है। हम वचन में भी पढ़ते हैं कि लोगों ने कई बार दूसरों की सेवा करते में, गरीबों की सेवा करते में, अनजाने में खुदावंत की सेवा कर ली है। उन्हें नहीं पता कि वो जो इस गरीब की सेवा कर रहे हैं या जो वो इस निर्धन को कुछ दे रहे हैं या ये जो भूखा है उसे खाना खिला रहे हैं, तो क्या पता ये कौन है। वचन हमें बताता है कि ऐसा करके उन्होंने बहुत से परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं उनको खिलाया, उनकी सेवा की। जब वो लोगों के पास आए ये देखने, मतलब इस तरीके से उन्होंने, तो सेवा का वरदान भी जो हमें मिला है, ये एक बहुत अच्छा वरदान है। ये भी परमेश्वर की तरफ से मिलता है। हर सेवा करना हर एक के बस की बात नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ और हम सब जानते हैं। हम किसी की भी थोड़ी सेवा करते हैं, ये नहीं कि हम किसी की सेवा नहीं करते, लेकिन कंटिन्यू थोड़ी सेवा करने के बाद हमको कुछ थकन सी महसूस होने लगती है कि पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा, कैसे होगा, आगे क्या करेंगे। और बहुत से मतलब फिर करते करते जब थक जाते हैं तो एक चिड़चिड़ाहट और एक ये सोच के कि ये तो हमारा एक फर्ज है, रूटीन है, उसको करना शुरू करते हैं।
जब रूटीन के तौर पर जब हम सेवा नहीं करें तो ये एक वरदान के तौर पे हमें मिलता रहता है कि हमने वरदान, जो हमें सेवा का वरदान मिला है वो हम कर रहे हैं। इस संबंध में मुझे संगीता बहुत याद आती है। संगीता, उसे हम संगीता नथानियल कहे, संगीता वॉल्टर कहे। मैंने जब भी उसको देखा, उसको पास से करीब से उसको जांचने का मतलब देखने का मौका मिला उसकी जिंदगी को, तो उसके अंदर जो सेवा का भाव था, मैं अपने पूरे विश्वास से कहती हूँ वो वरदान था जो परमेश्वर की तरफ से मिला था। वो कभी किसी की सेवा कर, जहां तक मैंने उसको परखा है, मैंने उसको देखा है, उसके बारे में मेरा उसका मेरा नजरिया जो उसकी तरफ है वो ये कि उसने कभी किसी को सेवा के लिए मना नहीं किया होगा। कभी कोई डिमांड लेके कि मेरे को ये चाहिए या मुझे मेरी ये जरूरत है या इसकी तेरे को इसको दिखाना है, संगीता ये काम करना है ना, उसने कभी इनकार नहीं किया। जो एक जज्बा उसके अंदर था कि मेरे को सेवा करनी है, वो वार्ड में भी मरीजों की अच्छी सेवा करती थी, अपने परिवार में भी मैं अगर सोचती हूँ तो उसने सबकी अच्छी सेवा की है। खुद थोड़ी बीमार थी, उसके बावजूद भी उसको तकलीफ थी, किसी को बताती नहीं थी, लेकिन वो अपने इस सेवा भाव में लगी रहती थी कि मेरे से जितना हो सके मैं दूसरों की सेवा करूं। और अंत तक उसको हम उसके इसी स्वभाव के बारे में, जो उसको सेवा का वरदान मिला था, उसका सेवा था, आज तक याद करते हैं। हॉस्पिटल में भी जाओ तो सब ये कहते हैं कि संगीता सिस्टर का जैसे स्टाफ मिला मुश्किल है जिनमें सेवा करने का भाव था। लेकिन आजकल तो हम में सेवा बहुत, कह रही ना, रेयर लोग हैं जो इस सेवा के भाव में या इस वरदान में वो अपने अंदर पनपने देते हैं, बढ़ने देते हैं। आजकल तो देखा जाए तो जब माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं, वो घर में ऐसे लगने लगते हैं कि नहीं अब इनका तो सेवा करनी पड़ेगी, इनको संभालना पड़ेगा, तो लोग बहुत से क्या करते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। पैसा खर्च करेंगे, सब कुछ करेंगे, वहां जाके उनसे मिलेंगे, लेकिन उनको अपने साथ रखना पसंद नहीं है। आजकल ये चलन हो गया है कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी सेवा नहीं करनी पड़े, हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है, हम परिवार को समय देते, सारा समय उनके साथ निकल जाता है। ऐसा सोच के हम उनको, बहुत से लोग उनको वृद्ध आश्रम में भेजती हूँ। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंत का कि हमारे ज़ूम परिवार में और अभी हमारी कम्युनिटी जो हम क्रिश्चियन है उनमें बहुत ही शायद रेयर ऐसे लोग होंगे जो ये कदम उठाते हैं। वो अपने बुजुर्गों को अपने परिवार में रखते हैं, जैसा भी होता है उनकी सेवा करते हैं और बुजुर्गों के परिवार में रहने से हमें आशीषें ही मिलती हैं। हमें चाहिए कि जो सेवा का वरदान हमको मिला है, अगर परमेश्वर ने हर एक को कुछ ना कुछ वरदान देकर जरूर इस संसार में भेजा है, उसने किसी इंसान को बिना उद्देश्य के संसार में नहीं भेजा। वो चाहता है कि जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से उसने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है, हम उसको पूरा करें। और हो सकता है वो हमसे किसी की सेवा कराना चाहता हो, हमसे किसी की भलाई कराना चाहता हो, जो कुछ भी है, जो वरदान हमको दिखता नहीं है कि हमें भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, हमें उपदेश देने का वरदान नहीं है, तो हम किसी की सेवा करने का वरदान अपने अंदर बढ़ा सकते हैं, प्रेम करने का वरदान अपने अंदर सकते हैं, भलाई करने का वरदान जो है उसको हम अपने अंदर, परमेश्वर कहे परमेश्वर मेरे पास ये बड़े वरदान नहीं है, तो कम से कम आप मेरे को ये वरदान दीजिए कि मैं दूसरों की भलाई करूं, मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, मैं दूसरों के लिए प्रेम का कारण बन सकूं, हर एक से प्रेम करूं, भलाई मेरे जीवन में पाई जाने वाली हो सके। एक अच्छा जो टैलेंट है या वरदान है हम देखते हैं वो है संगीत का वरदान। दाऊद को परमेश्वर ने संगीत का वरदान दिया था, वो सितार बजाता था। मैंने वचन में दाऊद के अलावा किसी के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा कि वो मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता हो, या परमेश्वर की सिताइश तो करते थे, लेकिन इस तरह का वरदान, सताइश बजाने का वरदान उससे मिला हुआ था। जब राजा शाऊल को एक बुरी आत्मा बेचैन करती थी, सताती थी,
वचन में लिखा है ये बात कि जब शाऊल राजा को एक बुरी आत्मा सताती थी और उसको बहुत बेचैन कर देती थी, उसको नींद नहीं आती थी, वो इधर उधर घूमता रहता था, करता रहता, उसे किसी तरह का चैन नहीं मिलता था, तब दाऊद को बुलाया जाता था कि वो आके वीणा बजाए, सितार बजाए। जब वो उसमें राग छेड़ता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, तो वो आत्मा उसको छोड़ के चली जाती थी और वो चैन की नींद सोता था और उसे आराम मिलता था। संगीत का वरदान भी बहुत लोगों को मिला है। हम अपने जूम पे ही देखते हैं, बहुत हमारे बच्चे बड़े हैं जिनको इंस्ट्रूमेंट बजाने का मिला है, बहुतों को गाने का मिला है, बहुत सुंदर आवाज परमेश्वर ने उनको दी है। उनके गलों में ये वरदान को बिठाया है कि वो परमेश्वर की स्तुति में सुंदर सुंदर गाने गाते हैं, स्तुति करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं और परमेश्वर की सिताइश करते हैं। हमारे घरों में, हमारी कलीसिया में, हमारे समाज में बहुत से ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं, बड़े हैं, जिनको ये वरदान मिले हुए हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इन वरदानों को परमेश्वर के लिए या परमेश्वर की स्तुति महिमा के लिए यूज करते हैं। उन्होंने ऐसे वरदान जो परमेश्वर की तरफ से उन्हें मिले, उन्होंने उन वरदान को प्रोफेशनल बना लिया है। वो बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, वहां अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, अपने वरदान को वहां यूज करते हैं, गाते हैं, तरह तरह के फिल्मी गाने गाते हैं। बहुत सी हमारी बच्चियां हैं जिनको बहुत सुंदर आवाज परमेश्वर ने दी है। क्या किसी फिल्म स्टार की आवाज होगी या किसी गायक की आवाज होगी जैसी आवाज हमारे खुदावंद ने हमारे बच्चियों को दी है जो गाने गाती हैं। लेकिन बहुत कम बच्चियां हैं जो उस वरदान को परमेश्वर के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो उसको प्रोफेशनली यूज करते हैं और उनको तरह तरह के गाने गाने के लिए, हर तरह के गाने गाने के लिए यूज करते हैं। यदि कभी अब आप उनको ये कह के देखो कि चलो आज तुम्हारा प्रोग्राम छोड़ दो, आज अपन मीटिंग में चलते हैं, वहां तुम अपने इन टैलेंट को यूज करना, वो कभी राजी नहीं होगा, फिर किसी दिन होगा। अभी तो हमको वहां पे जाना है, हमको हमारा शो है, हमें ये करना है, फंक्शन करना है, ये करना है, उसमें वो बिजी रहेंगे। लेकिन परमेश्वर के पास उनको देने के लिए समय नहीं है। जिस परमेश्वर ने उनको इतनी बड़ी आशीष दिया, वरदान दिया है, वो उस परमेश्वर के लिए, उस खुदावंत के लिए उनके पास समय नहीं है कि वो अपने उस टैलेंट को उसके लिए दे। और मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो इस वरदान से बाद में महरूम हो गए। कोई ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ हुई या कुछ ऐसा हुआ कि बाद में ना तो वो गाना गाने के लायक रह सके और ना वो इंस्ट्रूमेंट बजाने के लायक रह सके। मैं परमेश्वर से दुआ करती हूँ कि खुदावंद हमारे बच्चों पे अपनी आशीष देवे, हमारे बड़ों पे जिनको ये वरदान मिला है अपना अनुग्रह बनाए रखे कि वह अपने इस वरदान को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए यूज करने वाले हो सके, ताकि उनके द्वारा, उनके इस संगीत के द्वारा बहुत सी रूहें भी बचाई जा सके। हम वचन के द्वारा ही आत्मा को नहीं जीत सकते। यरीहो की दीवार किससे गिरी थी? कोई वचन सुना वहां खड़े होकर नहीं सुनाया गया था जब यरीहो की दीवार करी, जो एक बड़ी दीवार उन लोगों के इस्राएलियों के सामने थी, जो उन्हें कनान वहां जाने नहीं दे रही थी। एक बड़ी दीवार थी, वो किसी वचन के या दुआ के द्वारा नहीं गिरी, वो सिर्फ जब उन्होंने ललकारा, स्तुति गान किया, तब वो दीवार गिर गई। आज हम अपने अंदर की बहुत सी दीवारों को, अपने सामने की बहुत सी जो परेशानियां, दीवारें होती हैं, शैतान जो हमारे सामने मुसीबतों के पहाड़ या दीवारें लाके करता है, हम स्तुति में जाएं, परमेश्वर के वचन में जाएं, गाएं, स्तुति गान करें। हमें इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, कोई बात नहीं है, हमें गाना नहीं आता, कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने एक इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र हर इंसान को दिया है, 10 तार वाला, जो हमारी ताली है। हम इसी को ज्यादा यूज नहीं करते, जबकि हमें इससे सबसे ज्यादा यूज करते।
आप ताली बजा के गाना गाइए, अकेले में गाइए, कैसे भी गाइए। आप देखिए आपकी जो परेशानियां हैं स्तुति गान के द्वारा वो कैसे होती। आपका यदि मन बेचैन है, आपका मन कहीं नहीं लग रहा, आपका मन वचन पढ़ने में भी नहीं लग रहा, आपका मन दुआ करने में भी नहीं लग रहा है, तो मैं कहना चाहूंगी आप उस वक्त कुछ मत करिए, सिर्फ परमेश्वर के सामने बैठिए और उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। आप ताली नहीं बजाना चाहते मत बजाइए। जब आप स्तुति आराधना करना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपके हाथ धीरे धीरे अपने आप उठेंगे, आप ताली बजाएंगे, आपका सुर बढ़ेगा, आप जोर से गाना गाएंगे और जो परेशानियां आपके सामने है वो कैसे हट जाएंगी या आप अपने आप अनुभव करेंगे। तो संगीत में बड़ी ताकत है। हम देखते हैं कि संगीत के द्वारा भी हम परमेश्वर के, ये जो संगीत रूपी वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और इसी के द्वारा हम वचन, क्योंकि बहुत से हमारे गाने ऐसे हैं जिसमें परमेश्वर का वचन छिपा हुआ होता है, तो हम ये गाने जब उन लोगों को जो पढ़ते नहीं है गांव में या ऐसी जगहों पे जो पढ़ नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो हम वचन बोल के तो कम, लेकिन गाने के द्वारा इस वचन को उन तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और बहुत से लोग इस तरीके को अपनाते हैं गांवों में, ऐसी जगहों में जहाँ के लोग वचन को पढ़ने में असमर्थ है, उनको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, लेकिन वो भाषा समझते हैं। तो आप उनके सामने लंबे लंबे वचन भी दे दो तो उनको, उनके दिमाग में नहीं बैठेगा। लेकिन आप गाने के द्वारा अगर उन्हें कोई चीज समझाना चाहोगे तो वो बहुत जल्दी उस चीज को समझेंगे, और जब उसको समझेंगे, उसको रिपीट करेंगे, गाएंगे, तो वचन उनके अंदर काम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि खुदावंत ने सब लोगों को कुछ ना कुछ वरदान दिए हैं। हमें जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जो वरदान खुदावंत ने हमको दिए हैं उनको हम पहचानें। हमारे अंदर परमेश्वर ने कोई ना कोई टैलेंट तो दिया ही है, हम उसको पहचाने, उसको अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करें। चाहे वो छोटे से छोटा वरदान हो, भलाई करने का, सेवा करने का, आपस में मेल मोहब्बत से रहने का, या स्तुति गान का, और उपदेश देने का, भविष्यवाणी का, जो भी वरदान परमेश्वर ने दिया है, हम उसको अपने में से बाहर निकाल के उसको काम में लाने का, उसका प्रयोग करने का कोशिश करें। और परमेश्वर की जब हम इस तरीके से उसके वरदानों को करें, तो प्रयोग में लाएंगे, काम में लाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे, तो परमेश्वर हमें अपनी और भी आशीषों से मालामाल करेगा। और वो परमेश्वर जो पहले था, आज है और अब तक रहेगा, वो हमें अपनी हर तरह की आशीष देना जानता है और देता है। वो हमें कभी अकेला छोड़ता नहीं है। और इस तरह से मैं कहना चाहूंगी कि हम अपने जो टैलेंट हैं और जो वरदान है उनको काम में लाएं, और परमेश्वर हमको सबको बहुतायत की आशीष दे। और मेरे इन विचारों या मेरे इन बोलों से किसी को अगर कोई ऐसा लगा हो कि ये सही चीज नहीं है, मैंने सही नहीं बोला है, तो मैं परमेश्वर के सामने क्षमा चाहूंगी और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे समझ और बुद्धि दे कि मैं वो ही बोल सकूं या समझा सकूं जो सबके लिए अच्छा हो। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए एक बार फिर से आपके चरणों के नजदीक आए। प्रभु जी, हमारे पास कोई समय नहीं, कोई लिमिट नहीं है, हम जब चाहे, जिस समय चाहे, जितनी बार चाहे आपके चरणों के नजदीक आ सकते हैं पिता परमेश्वर। फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी आपका धन्यवाद करती कि आपने मुझे वो सामर्थ्य दी प्रभु जी कि मैं इस वचन को अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा समझाने की कोशिश की है पिता परमेश्वर।
और जो कुछ मैंने समझाने की कोशिश की प्रभु जी, वो जिनको मतलब जी हमारे जो जूम परिवार के सदस्य हैं या जो भी इसको सुन रहे हैं, वो इसे समझे पिता परमेश्वर। यदि गलती से कोई गलती हुई है और कोई ऐसा वर्ड या ऐसा सेंटेंस मेरे मुंह से निकला है जो प्रभु जी उचित नहीं था, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। मेरे विचारों को और मेरे मन के सोचों को कंट्रोल कीजिए। सारा आदर सारी महिमा आप ही के नाम को देते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती सुनो, ग्रहण कीजिएगा। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी वायला मामी का इतना सुंदर और इतने अच्छे वचन के लिए। और मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि इसे ना केवल हम सुने बल्कि हम अपने जीवन के अंदर ग्रहण करने वाले हो सकें। अब हम आगे बढ़ेंगे आखिरी दुआ की तरफ, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ग्रेस मामी से कि वो एंडिंग प्रेयर के अंदर हमारे लिए हमारी हेल्प करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही? जी मामी। आइए हम प्रेयर करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें आज दिन तक जिंदगी जमीन पर सही सलामत रखा, इसके लिए तेरा लाखों बार धन्यवाद करते हैं। और हमें ये मौका दिया मसीह बाप कि हम जूम मीटिंग के जरिए सब एक साथ मिलकर तेरे नाम के हम सिताइश करने पाए। मसीह बाप, आज जो हमने कलाम में से सुना उसे हम समझने वाले हों और अपने दिलों में उतारने वाले हों। मसीह बाप, जो कुछ आज गीतों का गाया जाना और वचन का पढ़ा जाना वो तेरे भाने योग्य हो। मसीह बाप, हम तेरे कलाम की बातों पर चलने वाले हों, हमें ऐसी तौफीक दे। मसीह बाप, हमारी हर परेशानी हर मुसीबतों को तू जानता है। मसीह बाप, हमें हर मुसीबतों से निकाल दे। मसीह बाप, हमें ये ऐसी तौफीक दे कि हम तेरी पाक कलाम की बातों पर चलने वाले हों। मसीह बाप, हम तुझसे विनती करते हैं हर एक बीमार के लिए जो बीमार हैं और अपने पलंग पे हैं। मसीह बाप, उनकी दुआओं को सुन और उन्हें जरूरत के मुताबिक उन्हें जवाब दे। मसीह बाप, जल्द से जल्द उन्हें चंगा दे ताकि वो चंगे होकर तेरे नाम की हम सिताइश करने वाले हों। मसीह बाप, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार बख्श ताकि वो भी अपने रोजगार को पाकर तेरे नाम की हम सिताइश करने वाले हों। मसीह बाप, अब तुझसे विनती करते हैं कि रात हमारे सिर पर आई है, इस रात में तू हमारा हमें और मददगार हो। हमें नींद ना आए, तू अपने पाक रिश्तों को भेज ताकि वो हमें मीठी नींद सुलाए और तेरी पाक मर्जी हो तो हम सुबह की रोशनी देखने वाले हों। हम में से हर एक के साथ हो, जितने जूम मीटिंग के जरिए यहाँ मौजूद हैं। मसीह बाप, हर एक को तू आशीष और बरकत दे, और जो नहीं हाजिर हो सके उन्हें भी तो आशीष और बरकत दे। मसीह बाप, तो हमें दिया जाता है। मसीह बाप, हम में से हर एक के साथ हो, हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज को क्या दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं, कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं। हर पल संभालता है, हर पल संभालता है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है, समर्पित तुझको है, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।